हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सफलता शकल देखकर नहीं आती है, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। अगर सफलता शकल देखकर आती होती तो ऐश्वर्या राय और जितनी भी विश्व सुंदरियां हैं आज सबसे सफल व्यक्ति वही होती। लेकिन आपको ऐसे भी प्राणी आपके जीवंत उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास शकल नहीं है लेकिन सफलता एक अच्छी स्तर की है। तो अपने मेहनत को आप लोग स्वयं आकार दीजिए, आपका स्वयं का ही मेहनत आपको एक अच्छा परिणाम दे सकता है। इसी के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब निर्देशांक ज्यामिति में हम कुछ हद तक पढ़ चुके थे। चैप्टर 7.1 था जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे और 5वां जो था वो अरेंज करना था। आप लोगों को 4 सहेलियां दी गई हैं, वो बैठी हुई हैं, तो कुल मिला के आप एक्स वाई बनाओगे। ठीक है, भुज और कोटि तैयार करोगे, उसमें जहाँ जहाँ बैठी हैं उनको दर्शाओगे। 4 लोग बैठे हैं, उसके बाद फिर इनके बीच की क्या निकालनी है, आपको दूरी निकालनी है। और दूरी के लिए डिस्टेंस आप लोग जानते हो। ठीक है, मैं पहले ही पिछले कक्षा में ही बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इस क्लास में पहुँचे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने पीछे जो स्टार्टिंग हुई है उस क्लास को आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो आगे जो प्रश्न आपको दिया गया है वो कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार। ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज का प्रकार बताइए। अब कुछ बिंदु आपको दिए गए हैं। कुछ बिंदु क्या, अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। अगर 4 शीर्ष होते हैं तो 4 बिंदु दिया होगा। 4 बिंदु आपको दिए गए हैं और इससे क्या करना है, आपको देखना है और बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि पहला जो आपको दिया गया है वो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको है वो है -1, -2, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और अगला जो बिंदु है -3, 0। ठीक है, इन बिंदुओं से मिलाकर आपको एक वर्ग क्या हुआ है, कोई भी एक चतुर्भुज क्या हुआ है, बनाया हुआ है। अब इस चतुर्भुज की क्वालिटी को हमको चेक करना है। देखो, चतुर्भुज के बारे में हम कैसे जान पाते हैं, उनकी भुजाएं अगर बराबर हों। ठीक है, अगर उनकी भुजाएं बराबर हों, उनकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हों। ठीक है, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हों अर्थात लंबाई की और चौड़ाई के बराबर हो तो आयत हो जाएगा। सभी भुजाएं बराबर, एक कोण 90 अंश का कर दो तो क्या हो जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आमने सामने की केवल भुजाएं बराबर हैं तो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि आपको एक 4 बिंदु दिए गए हैं, इन चारों बिंदुओं से देखकर ये बताना है कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है वो किस प्रकार का है। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात। ठीक है, पीछे एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था आपको कि चेक कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, समद्विबाहु त्रिभुज ज्ञात करने के लिए हम उसकी तीनों भुजाओं को ज्ञात किए थे। तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के बाद हमारे पास 2 भुजा बराबर आ गई थी और 2 भुजा बराबर आ जाने की वजह से क्या हो गया था, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया था। इसी तरीके से हम चतुर्भुज की चारों भुजाएं निकालेंगे। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी अर्थात ए से बी तक दूरी, अर्थात एक बिंदु से 2 बिंदु, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर। अलग कहीं इसको लिख लेता हूँ। ठीक, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2, देखो अब अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा
y2, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है अपने पास -1 माइनस x2 क्या है आपके पास 1 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या है आपके पास -2 माइनस y2 क्या है आपके पास दैट इज 0, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, ध्यान से। अब यहाँ क्या है -1 और -1, देखो 1 रुपये आप कर्जे में थे, एक और कर्जे में, अर्थात आप कितने कर्जे में हो 2 रुपये कर्जे में हो, कर्जे में हो इसलिए माइनस में रहेगा। इसके बाद इसका स्क्वायर दिया गया है, इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर मतलब -2 गुणे में -2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस और 2 2 का 4, ठीक है। अर्थात ये क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस -2 में से 0, -2 आप कर्जे में थे मतलब 2 रुपये कर्जे में थे, 0 और कर्जे में मतलब 2 ही रुपये कर्जे में रहेंगे। फिर वही चीज़ आ गया -2 का वर्ग, -2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगा, क्या 4 आ जाएगा, ठीक। आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब 8 क्या है, 8 अंडर रूट में है, 8 अगर रूट में है, 8 अगर रूट में है तो इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, और जिसका इसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर कर लेंगे, बाकी सभी को अंदर रहने देंगे। 2 का जोड़ा एक जोड़ा बना तो 2 को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे एक जोड़ा, और उसके बाद फिर 2 आपके क्या रह जाएगा अंदर, ठीक है। इतनी इकाई आ गई आपकी एक भुजा। दूसरी भुजा इसी तरीके से निकालते हैं, दूसरी भुजा इसी तरीके से ए बी हो गया। अब निकालते हैं बी सी, बी सी बराबर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि अभी तक हमारे लिए ये बिंदु और ये बिंदु था, इसके बीच की दूरी निकालनी थी। अब भूल जाइए, आपके पास x1 x2 क्या था, y1 y2 क्या था। अब आपको b और c के बीच की दूरी निकालनी है। b और c के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तब यहाँ आपके लिए क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, और ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है। दो बिंदु आपको कौन कौन से हैं, 1,0 है, और अगला क्या है -1,2, -1,2, यही दो बिंदु हैं। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है, सीधा सा x1 माइनस x2, x1 क्या है आपके पास 1 माइनस, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे x2, x2 क्या है माइनस में, x2 क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान कितना है 2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, 1 और 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे हम क्या हो जाएगा 4, प्लस देखिए 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, मतलब 0 रुपये आपके पास हैं, 2 रुपया कर्जे में हो गए तो आप कर्जे में ही रहोगे। इसका वर्ग करेंगे तो -2 का वर्ग, पिछले अभी जस्ट इसमें किया हूँ, -2 का वर्ग कितना आ गया है 4 आ गया है, ठीक है। यहाँ भी क्या आ गया √8, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2, इसको भी सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2√2। इसी तरीके से हम क्या करते हैं आगे, BC हो गया, इस चतुर्भुज की ये भुजा आपको मिल गई, ये भुजा आपको मिल गई। अब ये वाला भुजा हम लोग निकालते हैं CD, ठीक है। क्या निकालते हैं CD, CD बराबर क्या हो जाएगा आपको ध्यान दीजिए, CD क्या हो जाएगा C से D तक की दूरी। अब C से D तक की दूरी निकालनी है तो C क्या है -1 और 2, -1, 2 है, और D क्या आपके पास है -3, 0 है, ठीक है। आपके पास C क्या है, C आपके पास है -1, 2, और D क्या है -3, 0 है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि आपके लिए ये x1, ये y1, ये x2, और ये क्या हो जाएगा y2। फिर निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 क्या है -1 माइनस x2 क्या है -3, तो माइनस फिर लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इका हो गया होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या है आपके पास 2 माइनस y2 क्या है आपके पास 0, इका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर √। देखो 1 रुपये आप कर्जे में थे, 3 रुपये आपके पास आ गए, तो आप 1 रुपया कर्जा दे दोगे तो भी आप 2 प्लस में रहोगे कि नहीं रहोगे, बिल्कुल रहोगे। और 2 का क्या दिया गया है स्क्वायर दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 2 में से 0 घटा लोगे तो क्या 2 ही बचेगा ना, 2 का वर्ग कर देंगे 4, फिर वही प्रक्रिया आ गई,
अंडर रूट 8 बराबर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक, सी डी आ गई। 3 भुजाएं हम ज्ञात कर चुके हैं, चौथी भुजा अब आपको निकालनी है। चौथी भुजा क्या है, दैट इज ए डी। ठीक है, ए डी अब आप निकालिए। ए डी अर्थात ए से डी के बीच की दूरी, ए क्या है आपके पास -1 कामा -2, ए आपके पास है -1 कामा -2, और डी क्या है आपके पास -3 कामा 0, -3 कामा 0। अब अगर यहाँ हम ए डी निकालेंगे, फिर वही फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x1 - x2, x1 क्या है -1, -x2 क्या है -3, माइनस x1 माइनस उसके बाद फिर x2, x2 क्या है -3, एक माइनस और अर्थात क्या हो जाएगा +3, ई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद फिर y1 - y2 -2 और माइनस क्या हो जाएगा 0, ई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही प्रक्रिया, -1 + 3। ठीक है, 1 रुपये आप कर्जे में थे, 3 रुपये आपके पास आ गए, अर्थात आप कितने प्लस में हो गए 2, 2 का वर्ग दिया गया है, 2 का क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, प्लस में -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही रह जाएगा, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 बराबर अंडर रूट 8 बराबर में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, कि यहाँ इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई। ये क्या है 2 अंडर रूट 2, ये कितना आया 2 अंडर रूट 2, ये कितना आया 2 अंडर रूट 2, ये कितना आया 2 अंडर रूट 2। इसकी चारों भुजाएं क्या आ गई बराबर। चारों भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, एक वर्ग की बराबर होती हैं, एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो अब इसको वर्ग भी कह सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन, एक है वर्ग और दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हों बराबर। लेकिन अंतर क्या होता है, समचतुर्भुज वर्ग के क्या होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जबकि समचतुर्भुज की ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, वर्ग में क्या होता है कि इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का, जबकि समचतुर्भुज की ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती है। ऐसा कोई भी गुण नहीं होता है कि उसके पास प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाए 90 अंश का हो जाए। ठीक है, लेकिन अब समचतुर्भुज की सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं, या सभी भुजाएं बराबर हैं, वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर, लेकिन ये नहीं पहचान हो पा रहा है कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। देखो अब इसी को हम लोग टारगेट करेंगे। अब क्या करेंगे हम, कोई एक इसका मान लीजिए कि इसका एक विकर्ण निकाल लेते हैं। भाई सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ए से सी निकाल लेते हैं। अगर हम लोग ए से सी निकालें, ए सी इसमें विकर्ण है, जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, ये विकर्ण है। अब ए से सी के बीच की दूरी निकालनी है, ए से सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो ए क्या है -1 कामा -2 और सी क्या है आपके पास -1 कामा 2, -1 कामा 2, यही तो है। अर्थात क्या करेंगे हम यहाँ सेम वही फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए और सी के बीच की दूरी, x1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, x1 - x2 का होल स्क्वायर, -1 माइनस x1 माइनस x2 क्या है फिर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, y1 क्या है आपके पास -2 माइनस y2 क्या है आपके पास 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट +1 माइनस, अर्थात 1 रुपये आप कर्जे में हो, 1 रुपये आपके पास आ गए, बात बराबर खत्म, 0 आ जाएगा, 0 का वर्ग 0 ही, इसको हटा देते हैं। -2 देखो 2 रुपये आप कर्जे में थे, 2 और कर्जे में हो गए, अर्थात कितने कर्जे में हो गए 4 रुपये कर्जे में हो गए, इसका क्या है स्क्वायर है अंडर रूट -4 का वर्ग, अर्थात -4 गुणे में -4, -4 का वर्ग करेंगे, -4 गुणे में -4 कर सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 16, फिर 16 रूट में है, इसका वर्गमूल लेंगे, क्या आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज देखिए कि जो आपका विकर्ण आया, वो कितना आ गया 4 आ गया, विकर्ण कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए कि वर्ग की एक क्वालिटी और होती है, ठीक है, वर्ग की एक क्वालिटी और होती है कि जो वर्ग का जो विकर्ण होता है, ये भुजा गुणे में
√2, ये क्वालिटी होती है वर्ग की। वर्ग का विकर्ण जो होता है ये भुजा √2 के बराबर होता है, अर्थात भुजा में अगर हम √2 का गुणा कर दें तो वर्ग का क्या आ जाता है, विकर्ण आ जाता है। अगर ऐसा करने पर इसका विकर्ण आ रहा है, ठीक है, अर्थात देखो यहाँ वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजाएं आपने निकाली हैं, एक ये है, ये और ये, 2 अंडर रूट क्या है, 2 है। अगर इसी में हम √2 का गुणा करवा दें तो देखिए कभी भी रूट में अगर संख्या है उनका गुणा करवाना है तो इसके बाहर अगर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, बाहर वाले का बाहर वाले में करवा देते हैं तो 2 1 कम 2, और अंदर वाले का अंदर √2 का √2 में मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पीछे की कक्षाओं में मैं बता चुका हूँ कि अगर √2 का गुणा √2 में करेंगे तो क्यों 2 आ जाएगा, ठीक है। आप पीछे की कक्षाओं को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आ जाएगा, 4। अब देखो यहाँ जब हमने विकर्ण दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला तो आपके हमारे पास विकर्ण क्या आ गया, 4। और वर्ग के विकर्ण की क्वालिटी क्या होती है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ये भुजा √2 के बराबर होता है, अर्थात उसकी भुजा में अगर √2 का गुणा कर दें तो आपको विकर्ण मिल जाता है। हमने ऐसा किया, हमको विकर्ण क्या मिल गया, 4। ऐसे भी विकर्ण 4 मिल रहा है, ऐसे भी विकर्ण 4 मिल रहा है, अर्थात ये क्या है, एक प्रकार का वर्ग है। इसलिए ABCD एक क्या है, वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है। क्यों, क्योंकि पहली चीज इसकी सभी भुजाएं बराबर, क्योंकि पहला चीज क्या है, सभी भुजाएं क्या हैं, इसके बराबर हैं। पहली चीज क्या है, सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। सेकंड थिंग जो आपकी क्या है, पहली सभी भुजाएं बराबर हैं, और दूसरी चीज क्या है आपके पास कि इसका विकर्ण जो है, विकर्ण किसके बराबर है, विकर्ण बराबर है भुजा इंटू √2 के क्या है, बराबर है। विकर्ण जो है ये भुजा √2 के क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो इस प्रश्न के और भी एक आध दो को मतलब इसमें पार्ट दिए गए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए कुछ चतुर्भुज की क्वालिटीज को बता दे रहा हूँ। चतुर्भुज बहुत विस्तृत तो इस चैप्टर में मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि चतुर्भुज वाला ही चैप्टर कभी चतुर्भुज स्टार्ट करूंगा तो उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ ठीक है, इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो कि ये जो चारों बिंदु आपको दिए गए हैं ये किस प्रकार के चतुर्भुज को बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी क्वालिटी में बता देता हूं, उस क्वालिटी से आप लोग जान सकते हो, ठीक है। अब यहां देखिए आप लोग, देखिए वर्ग हमारे पास हो गया, वर्ग के बारे में जान गए आप, समचतुर्भुज के बारे में जान गए। अगर मैं बात करूं आयत की, तो आयत की एक क्वालिटी होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है। और दूसरी क्वालिटी होती है प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। अर्थात जो आपको चारों बिंदु दिए गए हैं इन चारों बिंदुओं को लिखिएगा, चारों बिंदुओं को लिखिएगा, और उसके बाद फिर AB BC CD AD, सेम उसी प्रोसेस से जैसे हमने निकाला था दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात सबसे पहले AB भुजा, फिर BC, फिर CD, फिर क्या AD भुजा हम लोग निकालेंगे। चारों भुजाएं जब आपकी आ जाएंगी तब आप देख लीजिएगा कि क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, क्या AB बराबर है CD के। अगर ऐसा है और उसके बाद फिर AD बराबर है BC के, अगर ऐसा है, ऐसी परिस्थिति बनती है तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, ये आयत। लेकिन उसके लिए आपको विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, विकर्ण BD भी निकालिएगा। विकर्ण क्या निकालिएगा, BD। मान लीजिए कि आपका ये 3 आता है, ये 4 आता है, और विकर्ण क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ऐसी परिस्थिति अगर बन जाती है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 बराबर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 25 बराबर में क्या आ जाएगा, 16 9 25, 25 बराबर में क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि जब हमारे पास ये चारों भुजाएं आ जाएंगी, ठीक है, आपको लगाना है सवाल, ध्यान दीजिएगा। जब ये हमारे पास चारों भुजाएं आ जाएंगी, चारों भुजाएं आने के बाद हम विकर्ण निकालेंगे, उसके बाद विकर्ण और इन दोनों भुजाओं के बीच में संबंध दिखाएंगे। क्या कुछ ऐसा संबंध बन रहा है कि विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो एक प्रकार का क्या बन जाएगा, समकोण।
यहाँ क्या बन जाएगा 90 अंश, और अगर यहाँ 90 अंश बन रहा है तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा आयत। अगर आयत नहीं है तो ये हो जाता है समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह और अगर कोई भुजा बराबर नहीं आती है तो ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होता तो चतुर्भुज ही है, लेकिन अगर चतुर्भुज के प्रकारों में बांटेंगे तो ये किसी प्रकार की क्वालिटी को व्यक्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें जो भी प्रश्न है उसको आप लगा सकते हो। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर ध्यान से देखिएगा, सवाल कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। 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 x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9, जो 2, -5 और -2, 9 से 9 से समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित हो। ठीक है, अब यहाँ क्या है, x अक्ष पर देखो, ध्यान से देखो, कह रहा है x अक्ष पर हमको वो बिंदु कहाँ पर चाहिए, x अक्ष पर चाहिए, अर्थात यही कहीं पर हो। एक बात बताओ, अगर वो बिंदु यहाँ है तो क्या y पर चलेगा, नहीं चलेगा, y पर नहीं चलेगा, अर्थात केवल x अक्ष पर जा रहा है तो x अक्ष पर कोई बिंदु होगा लेकिन y अक्ष पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x अक्ष पर तो कोई बिंदु होगा लेकिन y पर क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर, तो क्या x पर चल रहा है, नहीं। देखिए, इस लाइन को छोड़कर जब इधर उधर जाएगा तब वो x अक्ष पर चलेगा, लेकिन अगर इसी लाइन पर है तो केवल y अक्ष पर। अगर वो बिंदु x अक्ष पर है तो y 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर बिंदु, ध्यान से समझिएगा, अगर बिंदु x अक्ष पर है तो y क्या हो जाएगा, 0। अगर बिंदु y अक्ष पर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x अब की बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। ठीक है, अर्थात बिंदु मान लेते हैं कि माना हुआ बिंदु बराबर माना हुआ बिंदु, देखो अगर वो x अक्ष पर है, x अक्ष पर है तो हमने बताया वो बिंदु क्या होगा, x, 0। अब वो x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, मतलब ये x अक्ष पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये y अक्ष पर या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, तभी वो y अक्ष पर बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। अगर वो y अक्ष पर जा ही नहीं रहा है तो कहाँ पर हो जाएगा, 0 पर हो जाएगा, सीधी सी बात। वह बिंदु क्या हो जाएगा, x, 0। लेकिन इस बिंदु के बारे में एक क्वालिटी बताई जा रही है कि ये जो बिंदु है ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, अर्थात यहाँ जो x अक्ष पर एक बिंदु है x, 0, ये 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है। अर्थात मान लीजिए कि A, B, C यहाँ से भी समान दूरी पर है और यहाँ से भी समान दूरी पर है, अर्थात AB बराबर है किसके, AC के। AB बराबर है इसके, AC के, AB बराबर है AC के। अगर हम ऐसा बनाएं तो इस बिंदु से भी और इस बिंदु से भी जो x अक्ष पर बिंदु है वो क्या है, समान दूरी पर है। अगर समान दूरी पर है तो इसके बीच का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा इसके बीच के डिस्टेंस के, अर्थात AB के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी BC के बीच की दूरी। निकाल लेते हैं AB के बीच की दूरी, सेम वही चीज़ लगाएंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आगे AC, A से C के बीच की दूरी, वही चीज़ लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो
ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी बिंदु क्या है, 2 कामा -5, 2 कामा -5, और बी बिंदु क्या है, x कामा 0, x कामा क्या है 0 है। अब यहाँ क्या करेंगे देखो ध्यान से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 2 माइनस x2 क्या है x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या है आपके पास -5 माइनस y2 क्या है आपके पास 0, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2। देखो अब x1 x2 सॉरी ए बी और बी सी के बीच की दूरी होगी, ठीक है, ए बी और बी सी के बीच की दूरी होगी, ठीक है। अगर हम बी सी निकालेंगे तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है। अब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 क्या है दैट इज x माइनस x2 क्या है आपके पास -2, माइनस था एक माइनस और क्या आ गया +2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 क्या है आपके पास 0 माइनस y2 क्या है आपके पास 9, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आप लोग जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab। सबसे पहले a स्क्वायर, देखो इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा a स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह पे 2 माना था और b के जगह पे क्या माना था x। सॉल्व करेंगे 2 का वर्ग 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस 2 दूम 4x। आपको क्या मिल गया, इसका जब हमने वर्ग किया तो आपको मिल गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया 4x प्लस -5, आप मतलब 5 कर्जे में थे, 0 और कर्जे में मतलब 5 ही कर्जे में, 5 -5 का वर्ग दिया है, -5 का स्क्वायर हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा -5 गुणे में -5, माइनस माइनस प्लस 5 बचे 25, क्या आ जाएगा 25। सेम उसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ देखो वहाँ a माइनस बी था, यहाँ a प्लस बी है। अब यहाँ अगर a प्लस बी लगाना है आपको, a प्लस बी के जैसे मान लो आपको लगाना है अर्थात x प्लस 2 का क्या निकालना है आपको होल स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फार्मूले अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab, ठीक है। एक दिन शुरू करेंगे हम लोग केवल फार्मूले पढ़ेंगे, और फार्मूले में ये फार्मूला ऐसा क्यों हो जाता है, इतना ही क्यों आता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे क्या है दैट इज x और b के जगह पे भी क्या है 2 है, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रह जाएगा, 2 का वर्ग 4, 2 दूम 4 और क्या हो जाएगा x, ठीक है। आपको क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस क्या हो गया 4x, और 0 में से 9, 0 रुपये आपके पास है 9 कर्जे में अर्थात 9 कर्जे में, -9 का स्क्वायर अर्थात क्या हो जाएगा -9 का अगर स्क्वायर है तो -9 गुणे में क्या हो जाएगा -9 बराबर क्या माइनस माइनस प्लस 9 81, 9 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में आपको 81, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों पक्षों का हम क्या करते थे वर्ग कर देते हैं, क्योंकि हमको ये रूट हटाना है वर्ग करने पर। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका भी क्या कर दें स्क्वायर। देखिए कोई भी संख्या अगर रूट में रहती है, मान लीजिए कि मैं √2 लिखा हूँ, जैसे ही इसका स्क्वायर करूँगे रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ये पूरी संख्या रूट में है, जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या 4 प्लस में x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में क्या बचा 25 बराबर, उधर रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस में क्या है 81। देखो यहाँ x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर इधर भी बराबर के इधर उधर क्या है प्लस में है, हम क्या करते हैं इधर ले आने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इधर क्या है x स्क्वायर, इधर क्या है प्लस x स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या है -4x प्लस का 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x बराबर, उधर क्या है आपके पास 81 प्लस 25 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -25 प्लस 4 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। आपके पास 1 4 इधर पहले से है, 1 4 इधर क्या है पहले से है,
देखो हम क्या करते हैं, अंकों को उधर ले जाते हैं और जो बीजीय व्यंजक थे अर्थात जो एक्स वाले थे उनको सबको इधर ले आते हैं। प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, चिन्ह समान। देखो 4x आप कर्जे में थे, 4x और कर्जे में हो गए, कितने कुल कर्जे में 8x, कर्जे में हो इसलिए माइनस में रहेगा, ठीक, बराबर। देखो +4 -4 ये दोनों कैंसिल, ठीक। 81 में से 25 अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 घटाएंगे 6 और 7 में से 2 घटाएंगे 5, क्या जाएगा 56 आ जाएगा। 8 देखो इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, 8 इधर क्या कर रहा है गुणा, उधर जाएगा क्या करेगा भाग करेगा, x बराबर 56 और बटे में क्या हो जाएगा -8, 8 सत्ते 56 अर्थात x बराबर क्या आ गया -7, x बराबर क्या आ गया -7। वह बिंदु बराबर, वह बिंदु, ये बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु क्या माने थे हम x, 0, x, 0, x का क्या मिला आपको -7, कामा क्या हो जाएगा 0, -7 कामा में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको टेक्निक क्या ध्यान देना है कि जो x अक्ष पर बिंदु दिया गया है वो इससे भी और इससे भी क्या है समान दूरी पर है। अगर दोनों की दूरियां समान है तो दोनों की दूरियां समान होंगी, बस वही काम हमने किया, दोनों की दूरियां समान दिखा दिया और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू x की वैल्यू मिल गई और वह बिंदु क्या था x, 0, x के जगह पे x की वैल्यू -7 रख देंगे, उसके बाद फिर बाकी 0, वह बिंदु क्या हो जाएगा -7, 0, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा ही प्रश्न वो भी होगा, कुछ डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा नहीं। कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान y का वह मान ज्ञात कीजिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, जिसके लिए बिंदु P जो कि दिया है 2, -3, 2, -3 व बिंदु Q 10, y, बिंदु Q 10, y के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P अर्थात 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है। अर्थात क्या कह रहा है कि P और Q दो बिंदु दिए गए हैं और इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक, इसके बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक, अर्थात PQ बराबर कितना दिया है 10 मात्रक, ठीक है। PQ बराबर कितना दिया है 10। P बिंदु क्या है आपके पास 2, -3 और Q क्या है आपके पास 10, y। इसमें जो y छुपा है इसी की हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। दो बिंदुओं की P और Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है 10 दिया है। x1 - x2 का होल स्क्वायर ये क्या है आपके पास x1 y1 x2 y2, x1 - y1, x1 क्या है आपके पास 2 माइनस y1 क्या है आपके पास, y1 क्या है -3। देखो 2 माइनस उसके सॉरी x1 - x2, x1 क्या है 2 माइनस x2 क्या है आपके पास 10, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 क्या है आपके पास -3 माइनस y2 क्या है आपके पास y, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर में क्या है आपके पास 10, ठीक है। यहाँ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, 2 रुपये आपके पास है 10 कर्जे में हो गए, अर्थात क्या 2 देने के बाद भी 8 कर्जे में रहोगे, प्लस -3 -y, ठीक है, -3 -y। अगर यहाँ से एक चीज़ देखिए
हाँ ठीक, रहने दो इसको। -3 माइनस वाई, इसका क्या है होल स्क्वायर बराबर में क्या है 10। अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, रूट हटाना पड़ेगा हमको तभी सॉल्व करेंगे हम लोग। दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे केवल रूट हट जाएगा, रूट हट चुका है। अब सॉल्व करेंगे, -8 का वर्ग प्लस 64, भाई -8 गुणे में -8 करेंगे, माइनस माइनस प्लस 8 टाइम क्या हो जाएगा 64 प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर है आपके पास। चलो इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, बराबर क्या है आपके पास 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए 64 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 64 को अगर हम उधर ले जाएंगे -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 और माइनस में क्या हो जाएगा आपको 64, माइनस में क्या हो जाएगा 64। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, -3 माइनस वाई ई का होल स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटाएंगे क्या बच जाएगा 36। अब क्या करते हैं हम, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्गमूल। देखिए मान लीजिए कि आपको लिखा है 2 स्क्वायर, अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा जो घात है। मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर लिखा है, वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा 2 कैंसिल, वर्गमूल लेने पर जो स्क्वायर होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब जब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे तो -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल लेंगे तो रूट हट जाएगा, -3 माइनस वाई बच जाएगा। 36 का वर्गमूल निकालने के लिए 36 का गुणनखंड 2 18 2 9 3 3 3 एकम 3, 2 और 3 का जोड़ा अर्थात 2 3 क्या आ जाएगा 6, क्या गया 6, माइनस वाई बराबर 6 और -3 हो जाएगा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9। लेकिन ये चिन्ह हटाने के लिए दोनों तरफ अगर माइनस का गुणा कर देंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस। वाई बराबर क्या आ जाएगा -9, वाई बराबर क्या आ जाएगा आपको -9, ठीक है। अर्थात वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जो इससे बिंदु P और बिंदु Q के क्या हो बीच की दूरी 10 मात्रक हो। बीच की दूरी को हमने क्या दिखाया 10 मात्रक, आपको किसकी वैल्यू मिल गई y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। आगे ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आगे भी 2 क्वेश्चन बचे हुए इस चैप्टर में, सॉल्व कर लेते हैं, ये चैप्टर आज का फिनिश हो जाए आपका। ठीक, आगे का जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि Q और P यदि Q, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि Q 0,1 और उसके बाद फिर क्या है बिंदुओं P जो है 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, यही आपको क्या करना है निकालना है। देखिए कह रहा है कि जो Q है वो P और R से समान दूरी पर है, जो Q है ठीक है वो P से भी और R से भी समान दूरी पर है, अर्थात Q से P की दूरी और Q से R की दूरी दोनों समान है, अर्थात PQ बराबर है QR के, PQ बराबर है किसके QR के, ये दोनों समान दूरी पर है। और आपको अब x की वैल्यू निकालनी है। देखो PQ निकालने के लिए आपको बिंदु कौन कौन से चाहिए P और Q। P क्या आपके पास है 5, -3 और Q क्या है आपके पास 0,1, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सेम हुई, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 क्या है 5 -x2 क्या है 0 ई का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 क्या है -3 -y2 क्या है 1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर QR भी सेम उसी मेथड से, Q क्या है आपके पास 0,1 और R क्या है आपके पास x, 6, सेम हुई प्रक्रिया x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 क्या है 0 -x2 क्या है x, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 क्या है 1 -y2 क्या है 6, ई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक बराबर
5 में से 0 घटाएंगे 5 ही, 5 का वर्ग कर देंगे क्या आ जाएगा 25 प्लस -3 3 रुपये कर्जे में थे, एक और कर्जे में मतलब 4 कर्जे में, 4 कर्जे में इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो 4 गुणे 4 माइनस माइनस प्लस 4 चौक क्या हो जाएगा 16, ठीक, बराबर अंडर रूट में 0 में से x, 0 रुपये आपके पास है x कर्जे में, अर्थात x कर्जे में ही रहोगे, अर्थात -x का स्क्वायर बराबर -x गुणे में -x माइनस माइनस प्लस और x का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 रुपये आपके पास है 6 कर्जे में हो गए, 1 रुपया दे दोगे फिर भी 5 आप कर्जे में, 5 का स्क्वायर लिखा है, -5 का वर्ग क्या हो जाएगा +25 -5 का वर्ग अर्थात -5 गुणे में क्या हो गया -5 बराबर माइनस माइनस प्लस और 5 बच्चे 25 हो जाएगा, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो 25 और 16 कितना हो जाएगा 6 5 11 और 2 1 3 4 41 बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 25। देखो दोनों पक्षों का अगर हम वर्क कर दें तो यहाँ से भी आपका स्क्वायर हट जाए, रूट हट जाएगा और यहाँ से भी आपका रूट हट जाएगा, ठीक है। रूट यहाँ से हटेगा 41 हो जाएगा, रूट यहाँ से हटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 25, 25 इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, 25 अगर उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो एक तरफ आपका बच जाएगा x और दूसरी तरफ 41 माइनस 25, 41 माइनस 25 एक्स स्क्वायर बराबर 41 में से 25 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपके पास 16। अब दोनों पक्षों का क्या निकालेंगे वर्गमूल, दोनों पक्षों का क्या निकालेंगे वर्गमूल, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा और 16 का वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा 4। कह रहा है x बराबर क्या, x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 4, x बराबर क्या है 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो 10th क्वेश्चन दिया गया है 10वां क्वेश्चन बहुत खास नहीं है, वो भी बस केवल थोड़ा सा सॉल्व करना है, एक्स और वाई के बीच में क्या आ जाएगा संबंध। थोड़ा सॉल्व करेंगे, जैसे देखो एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x कामा वाई, बिंदु x कामा वाई बिंदुओं 3 कामा 6 और -3 कामा 4 से क्या हो समदूरस्थ हो। अब यहाँ एक चीज़ आप देखिए, ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कामा जो वाई है, एक्स कामा जो वाई है वो किससे 3 कामा 6 से और -3 कामा 4 से क्या है समदूरस्थ अर्थात समान दूरी पर है। दोनों के बीच की दूरियां क्या हैं समान हैं, दोनों के बीच की दूरियां क्या हैं समान है, ठीक है। अर्थात अगर इसको बिंदु ए माने और इसको बी माने, इसको सी माने तो ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सेम वही चीज़ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इधर भी वही काम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इधर भी वही काम, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ देखिए आप लोग, x1 माइनस सबसे पहले ए बी के लिए ए बिंदु क्या है x कामा वाई और b क्या है आपके लिए 3 कामा 6। यहाँ अगर हम देखें ए सी के लिए तो क्या है x कामा वाई है और क्या है -3 कामा 4 है। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 क्या है आपके पास x माइनस x2 क्या है 3, ई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या है y माइनस y2 क्या है 6, ई का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 क्या है आपके पास x माइनस x2 क्या है -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 क्या है आपके पास y माइनस y2 क्या है 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का पहला चीज़ वर्क करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे आपको क्या रूट हट जाएगा, आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए इन सभी को सॉल्व करने के लिए सभी को अगर हम अलग अलग सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा। पहला दिया है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर दिया है वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद दिया है एक्स प्लस एक और दिया है वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। और उसके बाद दिया है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ फार्मूले क्या लगाएंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का। आप जानते हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर अर्थात किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे 3 बराबर आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस क्या हो जाएगा 3 दूना 6x। ऐसे ही जब इसको तोड़ेंगे इसी फार्मूले पे जब तोड़ेंगे तो बस अंतर क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वाई हो जाएगा, ए स्क्वायर अर्थात वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए के जगह पे वाई और बी के जगह पे क्या है 6 है, गुणा इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर 6 का वर्ग 36 माइनस 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 वाई। इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, ए स्क्वायर अर्थात वाई का स्क्वायर, बस अंतर क्या है, जहाँ 6 है वहाँ 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे वाई गुणे में क्या हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 चौके 8 वाई। ठीक, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स के जगह पे एक्स और वाई के जगह पे क्या है 3 2ab। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 3 दूना क्या हो जाएगा 6x। वैल्यू हम रख देते हैं, देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x आएगा, माइनस क्या आएगा 6x प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या आया आपको वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या है आपको वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8। देखो क्या होता है, अब प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही बराबर के अगर इधर उधर दो पद दिए गए हैं, जैसे मान लो एक ये और ये समान पद दिए गए हैं और चिन्ह भी समान है तो क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। बराबर के अगर इधर उधर हैं, अगर एक ही तरफ हो जाएंगे तो चिन्ह विपरीत होने पर कटते हैं। ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर से कैंसिल, इधर है माइनस का 6x उधर प्लस का 6x नहीं कैंसिल होगा, इधर प्लस का 9 है इधर भी प्लस का 9 है क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस 6x इधर बचा माइनस 12y प्लस का 6x इधर आएगा माइनस का क्या हो जाएगा 6x और माइनस का 8y इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 8y बराबर बचा क्या उधर क्या हुआ है 16 बचा हुआ है, इधर प्लस का 36, अगर हम इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। इको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस 6x क्या हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा। ठीक, ये और ये सॉल्व हो गया, माइनस 12y प्लस 8y। देखो 12 आप कर्जे में हो, 8 आपके पास आ गया, फिर भी आप 4 कर्जे में रहोगे बराबर 16 में से 36। देखो 16 रुपये आपके पास है, 36 कर्जे में हो गए, 16 देने के बाद कितना कर्जे में रहोगे 20। अब देखो यहाँ से भी 4 अगर हम कॉमन कर लें, माइनस 4 अगर हम कॉमन कर लें माइनस 4 तो माइनस कॉमन हो गया। देखो माइनस किसी भी समीकरण में से कॉमन करते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन हो बदल जाएगा, 4 3 12 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ 4 कॉमन हो गया क्या बचा y बराबर, इसको लिख सकते हैं माइनस 4 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, 5 चौक 20 वही आ जाएगा। 4 इधर भी गुणा कर रहा है 4 इधर भी गुणा कर रहा है, दोनों क्या होंगे कैंसिल। संबंध जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5। यही दोनों के बीच में आपको क्या मिल जाएगा संबंध, और यही क्या हो जाएगा आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर आज का फिनिश होता है और फिर आपको मिलेंगे अगली कक्षा में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।